फाइनली बिहार बीएड एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और अब परीक्षा में आज से मात्र 8 दिन बचे हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में एक ही सवाल है, सर क्या बचे हुए सिर्फ एक हफ्तों में हमारी तैयारी हो सकती है या फिर अब तो बहुत देर हो गई है, क्या अब भी सिलेक्शन संभव है? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर आप बाकी बचे हुए 8 दिनों में अगर PYQ पे फोकस करते हैं और फोकस होकर टारगेट करके आप पढ़ाई करते हैं तो 8 दिनों में भी संभव है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पहले हमें क्या चाहिए होता है कि पहले उसका सिलेबस जाने, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जाने। तो आइए पहले हम जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार बीएड CET एग्ज़ाम पैटर्न की। हर साल हज़ारों छात्र छात्राएं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और कई छात्रों का चयन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें परीक्षा का पैटर्न सही जानकारी नहीं होती। अगर आपको पहले से पता है कि कौन कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है तो अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम मोड क्या होगा। तो एग्ज़ाम मोड आपका होता है इसका ऑफलाइन, यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको OMR पेपर मिलेगा, आपको उस पर गोले भरने होंगे। ठीक है, तो पहला तो डाउट क्लियर हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, आपको OMR बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम ऑफलाइन बेस्ड होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई बेस्ड आंसर सेलेक्ट करना होगा। तीसरा पॉइंट है कि टाइम कितने लगेंगे। तो टाइम 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे टाइम आपको पूरी मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको पता होगा कि जनरल अवेयरनेस से आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के हुए रहेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इस विषय को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जो सेकेंड होगा ये होगा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको मोटा मोटी बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके अगले वीडियो में डिटेल अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस पर आपको फोकस करने हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के आता है 25 क्वेश्चन और इसे आपको रहेंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश से क्वेश्चन आपके रहते हैं 15 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे टॉपिक की बात करें अगर इंग्लिश में तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा उसमें से बनाना होगा और एक वोकैब रहेगा, एंटोसाइनो रहेगा और कुछ बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। फिर आपके आता है जनरल हिंदी। तो हिंदी भी 15 मार्क्स का, यानी लैंग्वेज दोनों क्या है 15 मार्क्स का हो रहा है। तो अगला जो पेपर जो हिंदी का होगा इसमें आपको रहेंगे टोटल 15 क्वेश्चन और इसके लिए भी आपको मार्क्स कितना मिलेगा 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सबसे ज़्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट पर दें क्योंकि ये तीनों सेक्शन मिला के 90 मार्क्स के हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों विषयों में आपकी पकड़ हो गई, अच्छी तैयारी हो गई तो चयन का संभावना, सिलेक्शन का संभावना काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम क्या होगा। OMR बेस्ड होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने आपको क्वेश्चन आएंगे। अब बताते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो बात करें अगर इस एग्ज़ाम की तो दोस्तों बिहार बीएड का पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपको 95% या 99% नंबर ले आना है। यह एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना है। इसलिए अगर आपकी तैयारी अभी 100% नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 8 दिन है और सही रणनीति के साथ अगर सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो ये 8 दिन बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँगा 8 दिन को आप 8 पार्ट्स में बांट लें। अगर डे 1 की बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम मेरे अनुसार चलिएगा तो मैं कहूँगा फर्स्ट डे आप क्या कीजिए, जनरल अवेयरनेस को उठाइए क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्शन क्या है, यही है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन आने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पहले जनरल अवेयरनेस को स्टार्ट करना चाहिए और पहले दिन डे 1 में आप इसको करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इसको देख डालिए। उसके बाद आइए डे 2 में
ये डे, इसको आप 2 दिन रख लीजिए, डे 1 और डे 2 इसको कर लीजिए, ठीक है, डे 1 और डे 2 इसको कर लीजिए, 1+1 डे 1 और डे 2 कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप रीजनिंग में भी आप 2 दिन ले सकते हैं, डे 3 और डे 4 ले लीजिए रीजनिंग में। तो इसमें आपको एनालॉजी कर लीजिए, सीरीज कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, ब्लड रिलेशन कर लीजिए, डायरेक्शन सेंस, नंबर पैटर्न, क्लासिफिकेशन, आप चाहे तो कैलेंडर को छोड़ सकते हैं, ठीक है, एज प्रॉब्लम कर लीजिए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन लग गया आपका जीए में और 2 दिन आपका लग गया रीजनिंग में, बच गया आपके पास 4 दिन। 4 दिन में आप क्या कर सकते हैं कि एक तो क्या है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, तो इसमें आप 1 दिन दे सकते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, बन जाता है, कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बचता है इंग्लिश में आप मैं बोलूँगा आपको रोज़ 10, 15, 20 आप वोकैब देखते रहिए, रोज़ सुबह उठ के पहले आप वोकैब देखते रहिए, क्योंकि वोकैब, एंटो, साइनो ये सब याद करने वाला चीज़ ही है। आरसी है, आरसी तो आपको बन जाएगा, ठीक है, आरसी आपका वहाँ आरसी ईजी आता है, तो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन आंसर निकाल के करने होंगे, कुछ एंटो, साइनो रहेंगे, ग्रामर रहेंगे, तो वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अगला डे 6 क्या कीजिए, तो ये हो गया डे 2, 2, 4, 1, 5, ये डे 6 ये हो गया। डे 6 में क्या कीजिए आप, ये जनरल हिंदी ले लीजिए, इस 5वां दिन ये हो गया और 6ठा दिन ये जनरल हिंदी को उठाइए, और इसमें जितने भी आपको पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, व्याकरण हो गई, कम से कम 50-60 आप देख के जाइए। इसमें से आपको पूरी संभावना है कि आपको लड़ जाएगा। हाँ, PYQ वाला क्वेश्चन ज़्यादा कीजिएगा, अगर कोई सेट लिए होंगे तो उसी सेट से जो भी क्वेश्चन PYQ इसके पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो देखिएगा, तो ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन रिपीट करने के, ठीक है। अब तो 6 दिन आपका हो गया, 2 दिन जीए, जो 2 दिन रीजनिंग, 4 दिन, 1 दिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, 5 दिन, 6ठा दिन आपको इंग्लिश हो गया, 7वां दिन आपको जनरल हिंदी हो गया। अब एक दिन आप क्या कर सकते हैं, 7वां दिन क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं एक फुल लेंथ FLT मार लीजिए, यानी आप फुल लेंथ टेस्ट मॉक मार लीजिए। और 8वां दिन आपको कुछ नया पढ़ने का नीड नहीं है, थोड़ा मोड़ा रिवीजन करना हो तो कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा, जीके वगैरह को, फॉर्मूला ट्रिक्स रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा करने का कुछ नीड नहीं है, आपका एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। एक लास्ट बता दें आपको इंपॉर्टेंट बात, कि जो बिहार का BED का एग्जाम होता है, इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट रह रहे हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो प्रश्न आता है उसे पहले करें, कठिन प्रश्नों को बाद में करें, लेकिन अंत में आकर जो क्वेश्चन नहीं बना है, टफ है, आपको नहीं आ रहा है, कुछ आइडिया भी नहीं है, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग जब नहीं है, हो सकता है वो सही हो जाए। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी आपके साथ जो मैंने शेयर किया। तो दोस्तों, अगर आपने पूरी साल बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी की है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले ये 8 दिन आपकी तैयारी को दिशा बदल सकते हैं। बस आपको सही योजना के साथ पढ़ना है, सही प्लान बनाना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। उम्मीद करता हूँ ये 8 दिन का रोड मैप आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी अभी 100% में से कितनी हुई है। और हाँ, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम बीएड में हो जाता है, तो अभी जो सितंबर वाला जो सीटेट आ रखा है उसमें आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। अगर आपका एडमिशन सीटेट के फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक हो जाता है तो आपको मौका मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर अगला दिसंबर वाला सीटेट जो आएगा उसमें आप बैठ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इंटरेस्ट निकल जाए, कॉलेज अच्छे से मिल जाए और फिर आप सीटेट की तैयारी में लग जाइएगा। हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल पे आपको सीटेट की तैयारी एकदम बढ़िया से कराया जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकाला है, आपको भी मैं बताऊंगा कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकालना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। साइनिंग ऑफ सचिन।